جی नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी माड़ीपुर टाउन में, और इस वक्त हमारे दरमियान जो है यो पश्तून इत्तेहाद के बानी जो है आगा जलील साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। और अगर हम पश्तून कम्युनिटी की बात करें तो कराची में और पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं, तो इस हवाले से यो पश्तून कमेटी का इनकाद किया गया है। तो हम कोशिश करेंगे इससे तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि पश्तून कम्युनिटी के कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो यहाँ पर हल किए जाते हैं, और आने वाले दिनों में इस कमेटी की मदद से जो है कौन से मसाइल जो है हल किए जाएंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आगा जलील ख़ान और मैं यो पश्तून इत्तेहाद का समझे कि एक अदना सा रुकन हूँ। ये एक फलाई वेलफेयर ट्रस्ट है, सिर्फ ये पठानों के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान के हर कौमियत के लिए। और जितने भी हमारे पश्तून हैं, ख़ुसूसी तौर पर सिंध में, जो कराची भी सिंध का हिस्सा है तो हम इसको पूरा सिंध बोलते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह है भी सिंध। इसमें वो पश्तून जिनको पश्तो भी नहीं आती, वो पश्तून जिनको पश्तो भी आती, ये उनके मसाइलों के लिए बनाया है। जैसे शनाख्ती कार्ड हो गया, पुलिस थाना हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या किसी बच्ची की यतीम गरीब बच्ची की शादी है, उनके लिए कुछ हेल्प कर ली। तो विज़न तो हमारा बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे, और अल्लाह ताला जो ना इसमें हमें इस्तिकामत भी दे। अच्छा सर, ये बताएं, क्योंकि आप बानी हैं माशाल्लाह, तो आपने खुद ही इसको बनाया है या फिर किसी के कहने पे आपने ये जो वेलफेयर बनाई है? देखिए, जब भी कोई चीज़ बनती है ना तो उसकी ज़ाहिर बात है लोगों के दिमाग में, दिलों में पहले ये बात आती है कि इसके पीछे कौन है। हमारे पीछे पूरा पाकिस्तान है, आप जिसको भी समझ ले वो सब हमारे पीछे है। ये कोई गलत चीज़ नहीं है। हर कौम बिरादरी ने अपनी एक तंजीम बनाई है गैर सियासी, जैसे शर्जील नाम मेमन है, हमारे सीनियर मिनिस्टर है, और जितने भी ये कोसा बिरादरी है, जतोई बिरादरी, सब ने बनाए हुए। ये तो अपने यानी कि बाज़ औक़ात मैं एक सियासी वर्कर हूँ तो मैं सब पश्तूनों की खिदमत नहीं कर सकता, हर जगह में नहीं पहुँच सकता। मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ जो मेरे एरिया में, मेरे यूसी या मेरे वार्ड में। तो ये हमने फिर एक सोच थी, ये हमारे जो मरहूम मुर्शिद हमारे साबिक़ स्पीकर आगा सिराज खान दुरानी की, तो वो अक्सर कहा करते थे कि सिंध धरती माँ पे जितने भी पश्तून हैं ये सारे सिंधी पठान हैं, और इनको जो मसले मसाइल है ये हमारे मसले मसाइल हैं। तो इनके ये जो मसले हैं, छोटे मोटे मसले होते हैं, इनको हल करना है। अच्छा, ये आपके क्या इसका प्रोसेस क्या, तरीक़ेकार क्या है? कोई दरख्वास्त वगैरह की सूरत में आप तक कोई कंप्लेन आती है, या किस तरह आपको कॉल वगैरह आती हैं? देखिए, हमारी डकी छुपी चीज़ नहीं है कि हमारा है फेसबुक पे एक पेज बना हुआ है यो पश्तून इत्तेहाद के नाम से, और दूसरा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों से ऊपर मुख्तलिफ तकरीबन 3-4 ग्रुप बन चुके हैं। 1024 जो लिमिट है वो सारे फुल हो चुके हैं, और नए ग्रुप 5, 6, 7, 8 इस तरफ जा रहे हैं, और दर लोग जुड़ रहे हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए जो पाकिस्तानी पठान हैं, जो गैर पाकिस्तानी उनके यहाँ पे कोई जगह नहीं है। सॉरी सर, इसी में मुकालता बहुत आता है अभी, जैसे कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफगानियों को बेदखल भी किया जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है, तो इसमें कोई फ़र्क हमें डिफरेंट कोई बताएं, कौन से अफगानी होते हैं, कौन से मतलब अफगान होते हैं, ताकि लोग यानी जो माइंड है वो क्लियर हो जाए। देखिए, रियासत अपने काम खुद बेहतर जानती है, ठीक है ना। अब हमें तो नहीं पता है कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ अफगानी बैठे हुए हैं, मगर रियासत को, इदारों को सब पता है कि अफगानी कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। ये हुकूमत के काम है, हो जाने, हमारा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, जिधर रियासत जिस चीज़ के ख़िलाफ़ है, यो पश्तून भी उनके ख़िलाफ़ है। अच्छा सर, आखिरी सवाल ज़रा मुझे ये भी बता दें कि इस वक्त जो जिस तरह अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है पाकिस्तान भर में, तो इसमें कुछ पश्तून कम्युनिटी के लोग भी टारगेट हो रहे हैं, और इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं कि जो बहुत पुराने हैं, पाकिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन उनको भी जो है टारगेट किया जा रहा है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, इस हवाले से ये है ना कि जो अफगानियों के आड़ में पश्तूनों को तंग किया जा रहा है, तो ये सिर्फ रिश्वतखोरी का बाज़ार गर्म किया हुआ है इस टाइम। पकड़ लेते हैं, सादे पठान लोग हैं, उसको बोलते हैं कि भाई आप अफ़गानी हो, वो बोलते हैं मैं नहीं हूँ अफ़गानी, बोलते नहीं आप अफ़गानी हो,
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ 1,00,000-2,00,000 روپے لے کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر دوسرے کو شکار بتاتے ہیں کہ فلانے کو ہم نے شکار کیا، اب اس کو آپ شکار کریں. تو ابھی تو شکار کھیلا جا رہا ہے. جو افغانی ہیں ان کو نکالو، ان سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، ہمارے ہاتھ کھڑے ہوئے، کیونکہ میں پاکستان کا بچہ ہوں. پاکستان بننے سے پہلے نہ میں افغانی تھا، پاکستان بننے کے بعد بھی نہ میں افغانی ہوں. اچھا آغا صاحب، آخری سوال ہے، یوں پشتون اتحاد کے حوالے سے جو میسیج آپ ڈلیور کرنا چاہیں گے اپنے جو ویلفیئر ہے، مسئلے مسائل کے حل کے لیے، کیا آڈینس کو آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہی پیغام دوں گا سب کو کہ بھائی تعلیم کی طرف آئیں، سپورٹس کی طرف آئیں، اور جو ہمارے پاکستان کے ادارے ہیں ان کے خلاف آپ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ بنایا گیا ہے اور خلاف باتیں کرتے ہو، نہ کرے. آپ ایران کو دیکھ لیں کیا حال ہو رہا ہے، آپ فلسطین کو دیکھ لیں یا دوسرے عرب ممالک کو دیکھ لیں کہ ان لوگوں نے بلڈنگیں تو بنا لی مگر اس طرح فوج نہیں تھی جیسے ہماری. الحمدللہ دیکھیے ہمارے ملک میں غربت بہت زیادہ ہے مگر دفاع کو اتنا مضبوط کیا کہ کوئی آپ کو میلی آنکھ سسٹم نہیں دیکھ رہا، اور آپ کی دنیا کے جہاز آگے کراچی پورٹ پہ بھی اور کراچی ایئرپورٹ پہ کھڑے ہو رہے. دنیا کا سب سے محفوظ ترین پناہ گاہ اس ٹائم پاکستان ہے. تو اس کے پیچھے ظاہر بات وہی وردی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ سکون گردی میں بیٹھے ہوئے ہیں.